हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से, बिल्कुल फ्री। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन शानदार और बिंदास तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, और सर प्रैक्टिस के लिए बहुत जम के डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज कि कहीं पर कुछ रह ना जाए, कुछ पीछे ना रह जाओ। सारी चीज करने के लिए एकदम आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। और बच्चा जो नोट्स ढूंढता है भैया, वो भी देते हैं हम। नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और सीधे नोट्स को उठा लेना है बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से। जी हां, बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आपके सीबीएसई बोर्ड तो कवर करता ही है, साथ ही साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हां, और बढ़िया कंटेंट के साथ। ठीक है, कहां तक पहुंच चुकी थी अपनी गाड़ी भैया? जल्दी बता दो बबुआ लोग, कहां तक? अरे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर आईयूपीएससी हो गया था क्या? बिल्कुल, सारा आईयूपीएससी निपटा दिया था सर। सर मजा आया था कि नहीं आया था? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर जी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, क्योंकि मैंने कहा था सर बार बार सबको छोटू छोटू चिल्ला के नहीं बुलाएंगे, नहीं तो तुम लोग छोटू इधर आ जा। अब जैसे ही मैंने छोटू चिल्लाया, 8 छोटू खड़े हो गए। कौन से छोटू की बात हो रही थी? मैंने कहा पप्पू इधर आ जा, पप्पू, पता चला 5 पप्पू खड़े हो गए। तो मैंने कहा था भैया सबको एक एक नाम दूंगा। उसके लिए मैंने कमेटी बनाई, आईयूपीएससी कमेटी, और हमने सबके नामकरण रखने चालू करे। हमने कहा भैया ठीक है। पहला आईयूपीएससी का जो लेक्चर आपके सामने आया था, उसमें मैंने आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में नाम लिखना सिखाया था कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कॉम्प्लेक्स के साथ एनायन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर दूसरे में मैंने सिखाया था एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है या कॉम्प्लेक्स के साथ कैटायन जुड़ा हुआ है तो फिर सेंट्रल एटम का नाम चेंज हो जाता था। याद है? क्रोमियम बन गया था क्रोमेट, गोल्ड बन गया था ऑरेट, सिल्वर बन गया था अर्जेंटेट, लेड बन गया था प्लम्बेट, और आपका प्लेटिनम बन गया था प्लेटिनेट, मर्क्यूरी बन गया था मर्क्यूरेट। इस तरीके के नाम चेंज हुए थे। फिर ये पहला लेक्चर आया था यूपीएससी में, और ये सेकंड आया था, और एक और लेक्चर आया था जब भैया आपका कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स मिक्स हो गए थे। मतलब कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों मिक्स होके आ गए थे। तब क्या करोगे? जब दोनों मिक्स होके आ गए थे तो ये तीसरा लेक्चर हुआ था, और ये भी ताबड़तोड़ लेक्चर था। इसमें अपन ने सीखा था पहला वाला हमेशा कैटायनिक और दूसरा वाला हमेशा एनायनिक। इसके लिए एक चार्ट बनाया था भैया, उस यंत्र को मत भूलना। वो यंत्र अगर आपको याद है तो आप तूफान मचा दोगे। और आज आप बहुत कुछ जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में यह जानते हो कि भैया उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका आपके बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बारे में लिगेंड, उसके बारे में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या क्या चीजें होती है सब कुछ आपको पता है। A1 सारी चीजें पता है। अब क्या करें सर? इसके बाद इससे पहले एक थ्योरी आ गई थी जिसका नाम था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी आ गई थी जब कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इस थ्योरी को अब पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है। तो इस थ्योरी को समझना, इस थ्योरी को अपने दिमाग में इंस्टॉल करना अपने आप में बहुत आसान चीज हो जाएगी। अरे बच्चों वाली बात कही थी भैया ने। भैया का कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि कहीं से इनको प्रमाण दिया गया कि ये जो जो बातें कर रहे हैं कहीं से लेके आए। इनने से अपने आए माइक पे खड़े हुए करके चले गए थे। तो इनकी जो पोस्टुलेट्स है, इनकी जो थ्योरी है, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं थ्योरी में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इनकी थ्योरी में कुछ टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स अपन को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये थ्योरी सबसे पहले आई थी। लेकिन मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, डन। तो चलिए चालू करते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, तो भैया वर्नर्स पे बात कर दी है। किस पे बात कर दी है? वर्नर्स पे। मजा आएगा सर जी। चलो भैया, आधे लोग इसको वार्नर वार्नर मत करने लगना है ना। अरे सर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, अरे भैया कप्तान तो नहीं है, अच्छा ओपनर है। वर्नर्स थ्योरी क्या बोला था इसने? अब देखते हैं सर। सर मैं कहता हूं ना, इस थ्योरी को 5 मिनट में खत्म किया जा सकता है।
5 मिनट में। इससे ज्यादा की ये थ्योरी है ही नहीं, ये डिजर्व नहीं करता भैया उतनी थ्योरी है, मतलब टाइमिंग को डिजर्व नहीं करता कि उससे ज्यादा टाइम लगे। एक कंपाउंड लेते हैं सर जी, बस वो मेरे को आपको समझाना है ना, तो और ज्यादा टाइम लगेगा। बस ये कंपाउंड है भैया, आप सब जानते हो लिगेंड क्या होता है, भार क्या, आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपको सब पता है। इनने ये बोला वर्नर ने कि जो सेंट्रल मेटल है, इनने बोला ये जो सेंट्रल मेटल है इसकी 2 तरीके की वैलेंसी होती है। कितने तरीके की वैलेंसी होती है बेटा? 2 तरीके की। कितने तरीके की? 2 तरीके की। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी और क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। 2 तरीके की वैलेंसीज अपन को देखने को मिलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 तरीके की वैलेंसी। मतलब यहां पर जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल है, तो उन्होंने बोला भैया यहां पर कोबाल्ट की 2 तरीके की वैलेंसी होगी। मैंने कहा कौन कौन से तरीके की? उन्होंने कहा भैया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने कहा ठीक है। अब इनने ये कहा ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, अभी इसको और समझेंगे। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नंबर ऑफ लिगेंड या फिर लोन पेयर से सेटिस्फाई होती है। लोन पेयर से सेटिस्फाई होती है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, इधर देखना थोड़ा। आप जानते हो अगर मैंने इसको पानी में डाला तो क्या होगा? ऐसा कुछ, और ये बाहर 3 Cl माइनस आयन मिल जाएंगे। मिले कि नहीं मिले? तो और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +3। तो अब बात को समझो। तो इस कोबाल्ट ने जो इन तीनों आयंस को जोड़ के रखा था वो किससे जोड़ के रखा था? प्राइमरी वैलेंसी से। उसने कहा ना नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव आयन से। और ये जो अमोनिया है, जो अमीन है, जो कि लिगेंड है, 6 लिगेंड्स है इसके पास। तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? लिगेंड से या फिर लोन पेयर से। मैंने कहा बात सही है, मैंने कहा बात गलत नहीं कही भाई ने। मतलब कहने का यह है कि भाई के पास 2 वैलेंसी होती है, एक हो गई प्राइमरी और एक हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस या पॉजिटिव आयन से होती है, और भैया जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे होती है सेटिस्फाई? लिगेंड से या फिर लोन पेयर से। हमने कहा अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही बोले। अब देखो, जैसे इसको पानी में डाला गया तो क्या हुआ? बाहर वाले जो आयंस थे वो चले गए, मतलब पानी में आयंस बन गए, मतलब भैया प्राइमरी वैलेंसी टूट गई। हाँ गए ना, चले गए। किधर चले गए पता नहीं, बस चले गए। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये आयोनाइजेबल होती है। जैसा ही आप पानी में डालोगे ये टूट के चली जाएगी। हम चले बिल्कुल। और ये जो सेकेंडरी है भैया, ये तो रेनकोट पहने हैं। मैंने सिखाया था ना कि पानी अंदर नहीं घुस सकता, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे साइक्लोटोन आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे सुनामी आए, पानी अंदर नहीं घुसेगा मतलब नहीं घुसेगा, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल कैसी होती है सर जी? नॉन आयोनाइजेबल। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता सकते हो क्या सर? मैंने कहा ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये कोबाल्ट भैया 6 लोन पेयर है भाई के पास। ये देखो 6 लोन पेयर, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, दूसरा अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया और ये अमोनिया। दिख रहा है सर? ये आपका बिल्कुल एक बढ़िया पैटर्न में जमे हुए इस तरीके की ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर आप देखो तो सारे ये जो है, ये कौन सी वैलेंसीज बताइए मैंने? सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि सब लिगेंड से जुड़े। इनको थिक लाइन से बताया जाता है। किससे बताया जाता है? थिक लाइन से। किसको बताया जाता है? थिक लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को। अब इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 3। उनको भी बताऊंगा मैं, देखो उनको भी बताता हूं, कहीं पे भी जुड़े हो सकते हो।
एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये फिक्स नहीं होते। तो ये जो डॉटेड लाइन से बताए ये कौन है? प्राइमरी वैलेंसी। तो भैया प्राइमरी वैलेंसी इसको डॉटेड लाइन से बताते हैं। किससे बताते हैं सर जी? डॉटेड लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी इसको किससे बताते हैं? थिक लाइन से। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, एक नंबर, अति सुंदर, ठीक। अब दूसरी बात सुनो सर जी, अगर देखें तो Cl माइनस तो मैंने कहीं भी लगा दिया, यहां की जगह यहां लगा देता, यहां की जगह यहां लगा देता, लेकिन सर ये जो अमोनिया की डायरेक्शन है, लोन पेयर की डायरेक्शन, ये फिक्स होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है अगर 6 लोन पेयर आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे तो एक ही शेप बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज है ये डायरेक्शनल है, इनकी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि इन्हीं पे इस कंपाउंड की ज्योमेट्री निर्भर कर रही है। तो जो सेकेंडरी होती हैं ये डायरेक्शनल होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। ये प्रोवाइड करती है उस मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री। बात समझिएगा, मैंने बोला ये जो डॉट डॉट बनाया है इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ रहा है थिक लाइन से, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी से। सेकेंडरी वैलेंसी से बहुत फर्क पड़ रहा है, तो ये जगह कम हो रही है। हाँ, और ये जो होती है प्राइमरी वैलेंसी, ये कहीं भी लगी हो सकती है, क्योंकि टूट के तो इनको पानी में चले जाना है, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो ये होती है नॉन डायरेक्शनल। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल। डू नॉट प्रोवाइड एनी ज्योमेट्री टू द सिस्टम। लेकिन ये लोग ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते बेटा? ज्योमेट्री। ये था आपकी वर्नर्स थ्योरी, बस खत्म, समाप्त। मैंने कहा ही था कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पढ़ना है। ये वर्नर्स ने बात कही थी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला उसने? सबसे पहले कि सर जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा उसकी 2 तरीके की वैलेंसी होगी। पहले एक काम करो, नोट डाउन करो, फिर अपन बात करते हैं। पहले नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन बात करते हैं इस पे और अच्छे से। जल्दी 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 अच्छे से नोट डाउन करना बेटा, जरूरी है। फटाफट, टाइम नहीं है, नहीं तो बैठ के सोच रहे हो कुछ, है ना? हाँ, किसी के बारे में, अरे कैसे, अरे फालतू बात नहीं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया इसने क्या बोला? जो सेंट्रल मेटल होगा उसकी 2 तरीके की वैलेंसी होगी। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपकी बात सराहकों पे, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मान ली। अब उनने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी है वो शेयर होती है, या वो एडजस्ट होती है, या फिर वो सेटिस्फाई होती है जो बाहर आयंस लगे होते हैं। अब वो चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो। हमने कहा ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है लोन पेयर से या फिर लिगेंड से। मतलब जब लोन पेयर दिए जाते हैं तो भैया वो सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज को, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाई विद नेगेटिव आयंस, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है नंबर ऑफ लिगेंड्स को या फिर लोन पेयर्स को। हमने कहा ठीक है सर, आगे आ जाओ। हमने कहा जैसे ही हम इस कंपाउंड को पानी में पटकते, चल पानी में भुगा दो, चल, फिर वो गाना नहीं आता, पानी पानी हो गई, बल्कि आपको पता ही होगा वो गाना तो, बिल्कुल, है ना? वही सुनते रहते हो बेटा। इधर सुन लो थोड़ा सा, वर्नर भाई कभी काम में आ जाएंगे आपके। तो जैसे ही मैंने पानी में डाला तो भैया जो बाहर वाले आयन थे वो कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, लेकिन अंदर वाले नहीं जा रहे हैं। वो बाहर वाले जो थे वो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई थे, तो सर वो तो चले गए, आयंस में तब्दील हो गए। तो इसलिए हमने कहा प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल। लेकिन सर हमने पढ़ा था कि ये जो ब्रैकेट होता है ये रेनकोट पहन के आया है, इसको ना सुनामी हिला सकती है, ना साइक्लोटोन, ना भैया आपकी बाढ़, ना भैया कहीं नाले का पानी, ना कहीं का पानी। कोई सा भी पानी ले आओ इसके अंदर पानी नहीं घुसता। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल। कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। क्लियर हुई बात? फिर मैंने कहा भैया स्ट्रक्चर बनाने का। स्ट्रक्चर में पता चला कि जो लोन पेयर वाली वैलेंसीज थी उसको अपन ने थिक लाइन से बनाया, और जो अपनी आयोनाइजेबल मतलब प्राइमरी वैलेंसीज थी उनको अपन ने डॉटेड लाइन से बनाया। डॉटेड लाइन से क्यों बनाया? क्योंकि जल्दी टूट के चली जाती है। थिक लाइन वाली बोलती है हिलूंगी नहीं, कुछ कर लोगे क्या, ऐसा वाला। तो भैया ये इस तरीके का अरेंजमेंट आया। तो हमने कहा भैया प्राइमरी वैलेंसीज डॉटेड लाइन से बताई गई
और आपकी सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से बताई गई। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर अगला क्या आया, हमने बोला सर जी ये जो डॉटेड वाला ये कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी किसी मॉलिक्यूल को कोई ज्योमेट्री नहीं देता, तो भैया ये होती है नॉन डायरेक्शनल, कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि एक दिन तो टूटना ही है, एक दिन तो टूटना ही है, लेकिन ये डायरेक्शनल होती है। भाई हर लिगेंड और हर लोन पेयर अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि वो उस मॉलिक्यूल को परफेक्ट एक ज्योमेट्री दे, तो ये डायरेक्शनल होता है। तो हमने वही कहा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, जो प्रोवाइड करती है ज्योमेट्री किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को क्या प्रोवाइड करती है, ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है सर जी, ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। ये था बिल्कुल किसका, वर्नर्स थ्योरी का कंसेप्ट। एक बार जरा अच्छे से लिख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या रहेगा मैं आपको आगे का बताता हूं कैसा है आगे की। बिल्कुल थोड़ा सा तरीके से लिख लो, अच्छा बढ़िया बढ़िया। ये डायग्राम है, क्या आपके पास चीजें बढ़िया होनी चाहिए, एक नंबर, बोले तो झकास तरीके की चीजें होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, झकास तरीके की चीजें, समझे, बिल्कुल। बड़े आगे, ठीक है, अभी इसका भी ले लेंगे। अच्छा अभी इसी पे ही आगे गए नहीं क्या, चलो चल लेते हैं सर, आ जाओ। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या थे वो भी तो देख ले भैया, तब तो पता चलेगा कहानी किधर की थी और कैसी थी। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। भैया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, मैं 1 डिग्री प्राइमरी को ही बताता हूं, तो यहां लिख सकते हो आप चाहो तो, प्राइमरी, और ये 2 डिग्री को मैं सेकेंडरी बोलता हूं। आधे लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो सर जी 2 डिग्री और सेकेंडरी सेम ही है। मैंने कहा हाँ सेम ही है भैया, ये प्राइमरी वैलेंसीज और ये सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। चलो फिर आगे देखेंगे। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। बिल्कुल सटीक है, 100%, 100% सही है, 100% एकदम सही है ये पॉइंट, कोई गलती इसमें, कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मल आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, आयोनाइजेबल, और सेटिस्फाई विथ नेगेटिव आयंस। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, फटाफट। क्लियर हुआ पॉइंट, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं भाई, पॉइंट क्लियर करते चलना है, एकदम पॉइंट क्लियर करते चलना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर गलती हो गई तो मतलब अपन क्या है ना, गड्ढे में जा रहे हैं, और फिर गड्ढे में जा रहे हैं तो फिर मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। जल्दी, डन 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 डन, ठीक है, क्लियर है, अगले पे चलते हैं। ये हो गया भैया 2 पोस्टुलेट्स, आगे जाओ। अब देखो, the secondary valencies are non-ionizable and are satisfied with neutral molecules और negative ions। देख रहे हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, इसका क्या मतलब है, मतलब या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रल लिगेंड होंगे, या तो फिर नेगेटिव लिगेंड होंगे। बात समझ रहे हो, या तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे या तो नेगेटिव लिगेंड होंगे। जल्दी बताओ, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, या तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे या तो नेगेटिव लिगेंड होंगे। मैंने कहा ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स फॉर अ मेटल। भैया बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के देखो, इधर आओ। सर नंबर ऑफ लिगेंड्स या लोन पेयर से सेटिस्फाई होती है, और उनने बोला ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, इस कोबाल्ट के पास कितने लोन पेयर आए थे, 6 लोन पेयर आए थे, तो भैया का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो सेकेंडरी वैलेंसीज में भी कितने लोग जुड़े हैं, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हो गई भैया, सेम। तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो सेम होती है किससे, सेकेंडरी वैलेंसीज सेम एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सेम होती है किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। किससे सेम होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। जल्दी नोट डाउन, बिल्कुल नोट डाउन, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर होता है क्लियर। क्या होता है, क्लियर। चलो
चलो बढ़े आगे, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज करस्पॉन्डेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, ये जो होती है ये बताती है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसीज बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अगला, सेकेंडरी वैलेंसीज करस्पॉन्डेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही बोला, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड कर देगी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए डॉटेड लाइन से बताते हैं प्राइमरी वैलेंसीज को, थिक लाइन से बताते हैं सेकेंडरी को, प्राइमरी को डॉटेड और सेकेंडरी को थिक लाइन से। मैंने कहा बिल्कुल। और ये देखिए बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज सेटिस्फाई बोथ द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल दोनों सेटिस्फाई करेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे और तभी अपन काम कर पाएंगे। फिर ये देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ COCl NH3,5Cl2 ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी के बेस पे ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने ड्रॉ किया, मैंने ये वाला ड्रॉ किया था वर्नर्स के बिहाफ पे। तो ये पूरी वर्नर्स की थ्योरी थी कि वर्नर्स ने क्या बोला, किस तरीके से बोला, क्यों बोला। जल्दी नोट डाउन करेंगे अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, फटाफट इसको भी देखिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हुआ? पक्का? ठीक है। तो ये थी सर वर्नर्स की थ्योरी। क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं आप तो ऐसे छाप के आना, अगर कोई काट के दिखाए तो अपन बिल्कुल, फिर मैं चलूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई काट के दिखाए तो इसको बिल्कुल ऐसे ही छाप देना, बिल्कुल एक नंबर, ठीक है। बस थोड़ा दूर दूर छापना, मेरे पास जगह कम होती है, आपके पास भरपूर जगह होती है पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे भैया डी रोबेक। भैया गलती तो हुई है इनकी भी। क्यों सर, क्या गलती हुई? इतनी बढ़िया थ्योरी दी है, मजा आ गया हमें सुन के। दूसरी गलती, भाई ने यह बात बिल्कुल सही कही कि सेकेंडरी वैलेंसीज ज्योमेट्री बताएंगी, लेकिन ज्योमेट्री होगी क्या? ये डायग्राम उनने अच्छे से नहीं बताया, उनने से बोल दिया था, या हमने बनाया और मैंने बताया कि इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, उसने नहीं बताया। उसने कह दिया ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा कौन? सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी ये तो बताओ कक्का, वो नहीं बताया। तो डू नॉट प्रोवाइड ज्योमेट्री, भैया ज्योमेट्री नहीं बता पाए। मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं बता रहा हो तो मत बताओ। चलो, तो सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री नहीं बता पाए, ज्योमेट्री नहीं बता पाए। फिर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों दिखा रहा है वो नहीं बता पाए। चमक को रहा है, जो लाल कलर को कैसे आ गया, जो ऑरेंज को कैसे आ गया, वो भी नहीं बता पा रहे। मैंने कहा यार ठीक है भाई। फिर भैया मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं बता पा रहे। किसका? मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं बता पा रहे कि भैया वो पैरामैग्नेटिक होगा कि वो डायामैग्नेटिक होगा, वो भी नहीं बता पा रहे। तो ये तीन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ना तो ये ज्योमेट्री बता पाया, ना तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर बता पाया, ना तो ये मैग्नेटिक नेचर बता पाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये तो फर्स्ट के अंदर है सब। सेकंड पॉइंट, जो थ्योरी आपने दी इसका एविडेंस क्या है? भैया मैं विदाउट एविडेंस तो काम ही नहीं करता हूं। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज बताई, क्या एविडेंस के बेस पे? आपने कोई रिसर्च करी थी क्या? आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा क्या? नहीं भैया, ये सब कुछ भी नहीं बता पाए। तो ये थे भाई साहब के ड्रॉबैक, किसके? वर्नर्स के। वार्नर वार्नर मत चिल्लाने लगना वर्नर से, ठीक है? नहीं तो तुम लोग बोलो डेविड वार्नर आ गए। अरे भैया डेविड वार्नर अभी नहीं आए, ठीक है? आपके वर्नर्स थ्योरी है ये। कौन सी थ्योरी है? वर्नर्स थ्योरी है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दिखाता हूं आपको ड्रॉबैक के साथ। जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखिए, अरे यार ये तो अभी एक पॉइंट बाकी रह गया, एक पॉइंट बाकी रह गया भैया, उसके बाद की बात है, ठीक है? द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पाशियल अरेंजमेंट। भैया फिक्स अरेंजमेंट होगा जो ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा।
करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो चांस है या तो आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, या फिर आपका ये 1, या फिर आपका स्क्वायर प्लैनर होगा, हाँ, या स्क्वायर प्लैनर होगा, ठीक है। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो चांसेस है फिर आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। तो वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा तो उसकी ज्योमेट्री भी बदलेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ड्रॉबैक्स पे आते भाई के, फिर ड्रॉबैक्स पे आते भाई के, जल्दी 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 जल्दी, फिर ड्रॉबैक्स पे आते भाई के, फटाफट ड्रॉबैक्स पे आएंगे। डन, ये देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आर गिवन बिलो। भैया यही ड्रॉबैक्स दे दिए थे भैया, उसने ड्रॉबैक्स दे दिए थे, हमने कहा ठीक है सर। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी। कई सारी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखा रहा था लेकिन ये बता नहीं पाए, जैसे कि कलर, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहले इसी पॉइंट को मेंशन करेंगे, फटाफट इस पॉइंट को मेंशन करेंगे तभी मजा आएगा। फिर वर्नर्स हैड नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज प्रपोज थ्योरी। कोई जवाब नहीं था, कहां से लेके आए, कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं था कि कहां से लेके आए। ये दिक्कत सबसे बड़ी देखने को मिल गई ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर। किधर से, कौन लाया, कैसे लाया, नहीं पता। तो ये दिक्कतें की बात बहुत सारी अपन को यहां पर मिली। वर्नर्स हैज नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज प्रपोज्ड थ्योरी। तो ये दो आपके ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर भाई चुपचाप मुंडी नीचे करे और साइड से चले गए। फिर हम क्या करेगा बेचारा, गरीब आदमी, क्या कर लोगे आप बताओ उसका। नीचे मुंडी करी, साइड से निकल गया, क्या कर सकते हैं आप, कुछ कर लोगे क्या उसका, कुछ बिगाड़ लोगे क्या उसका, नहीं बिगाड़ पाओगे। साइड से निकल के चला गया कि चलो भैया हम जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिली। हमने कहा ठीक है सर, अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है ना, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कुछ तो हो गई, कुछ तो देखना ही पड़ेगा अपन को। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल देखना पड़ेगा सर, बिल्कुल देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। कैसी दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत कैसी है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो ये थे सर जी ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब कौन आएगा जो इन ड्रॉबैक्स को संभालेगा। तो मैंने कहा पोल अभी थोड़ी खोल दूंगा, सारी पोल बाद में खुलने वाली है, सारी पोल बाद में खुलने वाली। कैसे होगा, कौन आएगा जो इसको बचाएगा, कौन है जो ये सारी प्रॉपर्टीज को बताएगा कि कलर क्यों होता है, ज्योमेट्री क्यों होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये कौन बताएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर क्या होगा। कोई तो आना चाहिए भैया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोई तो आ रहा है। अब कौन आ रहा है जो वर्नर्स की इस ड्रॉबैक्स को दूर करेगा, कोई तो होगा। वो डैश शायद अगला दिन मतलब कल का दिन वो ही के बारे में होने वाला है। कौन कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया। भाई आएगा तो कहीं से नहीं, कल ही लेके आएंगे उसको पकड़ के घसीट के, और वही बताएगा कि भैया ये जो वर्नर की दिक्कतें थी ये हम सॉल्व करेंगे, हम है यम, ऐसा वाला मैटर होने वाला है। तो सर ये था आज वर्नर्स। मैंने क्या कहा था, अब अगर इसको आप पढ़ने बैठोगे ना सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है वर्नर्स को। 5 मिनट लाइक है वर्नर्स भैया, लेकिन यहां से कभी कभी सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट और फिर लेक्चर को फटाफट वाइंड अप करेंगे। क्लियर है ये इसके ड्रॉबैक्स थे, ये इसके पॉइंट्स थे कुछ, ये थर्ड, ये इसका फर्स्ट और सेकंड, 4 तो पॉइंट्स थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और पीछे देख लेते हैं सर, ये इसके ड्रॉबैक्स मैंने बता दिया आपको, और ये सर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बस इसको पढ़ लो अच्छे से, इसको पढ़ लिया तो काम हो गया 1 नंबर, बोले तो झकास तरीके से काम हो गया। कैसा काम हो गया सर, झकास तरीके से काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो डन,
चलिए 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 चलिए, तो फाइनली सर अब देखेंगे कि कौन आने वाला है, कौन है जो इसको बचाएगा, कौन है जो इसको डुबाएगा, है ना। किसकी दिक्कतें, जब इतने सारे से क्वेश्चन पूछे तो बेचारा माइक पे ऐसे नीचे मुंडी करके खड़ा हो गया, तो कोई तो है जो इसकी इज्जत को बचाने वाला है, कोई तो है। अरे तू टेंशन मत ले, तूने इतना बताया अब मैं देख लेगा, ऐसा कोई कहने वाला तो होगा, शायद कल आ जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन आएगा इसको बचाने। देखता हूं कितने कमेंट आते हैं आज की, कौन बताता है कि वनर्स के ड्रॉबैक को कौन दूर करेगा, देखा जाएगा सही कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल सबके आंसर आने चाहिए। दूसरी बात कि सर अगर कोई दिक्कत आई हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिख दो ना, बिल्कुल। और अगर सब बढ़िया लगा तो फायर वाला इमोजी डाल देना कि हाँ सर हो गया डन, कोई रोक सका है क्या, कोई कुछ बोल सका है क्या, ऐसा करके छोड़ दो, अपन देख लेंगे। ठीक है, डन, पक्का। चलिए तो अब मिलेंगे अपन कल। वो जो हु लिखा है ना, कौन आ रहा है वो आपको बताना है, फिर मैं कल लेके आऊंगा ही वो तो वीडियो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है कल फाइनली। ठीक है, तो भैया ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं, हिंदी मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, चारों को कवर करते हैं। इतना ही नहीं है, और भी है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी करवाया जाता है। डीपीपीस, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सर तभी आपको पता चलेगा कल कौन आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा कल कौन कौन से लेक्चर आ रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कल क्या क्या होने वाला है। और दबा के लाइक और शेयर करो, पहले तो चमका भी लिख देना अगर बढ़िया लगा हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए फिर बाय बाय। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह कल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।